पर साहब जी, ये सही तो नहीं है। आपकी पत्नी आ जाएगी तो क्या होगा? उसे रहने दो। मैं उसे प्यार नहीं करता। प्यार प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे करता हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक नई और इंटरेस्टिंग सी कहानी में आप सबका फिर से स्वागत है। आज की ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको तो बेहद ही पसंद आएगी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं और आप ज़रा गौर फरमाना कहानी पे। ये कहानी है रघु की। रघु और उसकी पत्नी दोनों की शादी को हुए करीब 7 साल हो चुके थे। रघु का एक बेटा भी है और रघु अपनी ज़िंदगी में वेल सेटल है, मतलब कि शादी हो चुकी है, बेटा है जो भी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, उसकी पत्नी गृहिणी है। लेकिन दोस्तों, उसकी पत्नी देखने में तो अप्सरा से सुंदर है, बहुत खूबसूरत, लेकिन असल में जो चीज़ इस इंसान के पास रहती है ना, उस इंसान को उस चीज़ की बिल्कुल भी कदर नहीं होती। ये तो आपने सुना ही होगा। रघु के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जहाँ पर उसकी पत्नी बेहद ही खूबसूरत है, वहीं पर उसके घर में काम करने वाली आई नौकरानी मोटी सी है। लेकिन ना जाने क्यों रघु की नीयत पहले ही दिन से उसकी तरफ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। वो हर दफ़ा हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरानी को निहारते रहता। उसकी नौकरानी शीला को भी रघु की हरकतें पता थी, लेकिन एक गरीब औरत जो दूसरे के घर पर अपना काम करके पेट पालती है, वो भला क्या ही कर सकती है और करे भी क्या। अगर ज़्यादा कुछ बोलेगी तो उसकी काम भी छूट जाएगी और उसे तो यही लगता कि उसके हिसाब से तो उसकी पत्नी देखने में बेहद ही खूबसूरत है, तो फिर कोई उसके पास क्यों आएगा। लेकिन रघु के दिल में तो कुछ और ही था। न जाने क्यों रघु पहले ही दिन से उसकी नौकरानी पे बहुत फिदा था। असल में रघु की पत्नी मोनिका, जो कि अपने ज़माने में एक बहुत ही अच्छी मॉडल रह चुकी है, उसकी उम्र अभी कोई यही 32 साल और रघु की उम्र 38 साल है। तो बात उसकी नौकरानी की करें तो उसका उम्र 42 साल। तो रघु की पत्नी मॉडल रह चुकी है और अभी भी वो अपने आप को मेंटेन करके रखती है, मतलब कि उसकी फिगर भी बहुत अच्छी है, वो फिट है। लेकिन रघु को तो थोड़ा सा मोटे इंसान ज़्यादा पसंद है और उसके दिल में ना जाने ऐसा क्यों है। पर दोस्तों, सबकी सोच अलग अलग तो हो ही सकती है। रघु हर बार अपनी पत्नी को ये कहता भी इनडायरेक्टली कि थोड़ी मोटी हो जाओ, कितनी पतली हो। तो उसकी पत्नी तो हमेशा ये कहती कि मैं मोटी हो जाऊं, मैं अपने आप को कितना मुश्किल से मैनेज करके रखती हूँ और तुम कह रहे हो मोटी हो जाओ। उसकी पत्नी उसकी बात नहीं सुनती और मजाक में उड़ा देती। लेकिन रघु तो असल में सही कह रहा था, उसके दिल में तो कुछ और ही था। तो तब उसके घर में एंट्री होती है शीला की। शीला के पति। उस शीला बेचारी एक दुखी औरत, उसके पति हर दिन दारू पी के घर पे पड़ा रहता, उसे मानो और कोई काम ही नहीं, और शीला को ही अपना घर परिवार चलाना पड़ता था। ऐसे में बेचारी शीला दूसरे के घर पे काम कर करके अपना जीवन यापन करती। उसके 3 बच्चे भी, उसे उन बच्चों का भी पेट पालना था, उन्हें पढ़ाई भी करवानी थी, उसकी बेटी की आने वाले सालों में शादी भी करवानी थी। इसीलिए वो 3-4 घरों में काम करती थी। तो ऐसे ही वक्त बढ़ता गया और धीरे धीरे शीला का और रघु का दोनों के ज़िंदगी में कुछ बदलाव तब आए जब मोनिका के मायके में उसकी छोटे वाले भाई की शादी थी। इधर मोनिका के बेटे और रघु के बेटे, छोटा बच्चे, उसकी भी गर्मी की छुट्टी पड़ चुकी थी। ऐसे में मोनिका ने कहा कि क्या मैं मायके चली जाऊं? तो रघु ने साफ तौर पे कहा, अगर तुम मायके चली जाओगी तो मेरा खाना वगैरह का क्या होगा? इस पे मोनिका ने कहा, वो शीला है ना, मैं उसे थोड़े ज़्यादा पैसे दे दूँगी, वो सब कुछ कर देगी। कभी तो मुझे जाने दो, मुझे भी मन करता है मैं भी अपने घर वालों के पास जाकर रहूँ।
अच्छा ठीक है। ना जाने क्यों शीला के दिमाग में ये आ गया और उसने भी ये कह दिया कि हाँ चलो ठीक है। इसके बाद फिर क्या था, रघु और शीला की नज़दीकियाँ बढ़ने का रघु को एक मौका मिल गया। इधर शीला की पगार जो पहले 3,000 रुपया थे, इस महीने उसकी पगार पूरे 5,000 रुपया हो गई थी। बदले में उसे घर में खाना बनाना था और सही टाइम पे रघु को खाना देना भी था। शीला भी इस बात पे काफ़ी खुश थी। धीरे धीरे वक्त बढ़ता गया और रघु और शीला दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। बढ़ने भी कुछ यूँ लगी कि रघु तो पहले उसे बहाना से कुछ पैसे दे देता, लो इन पैसों की तुम्हें ज़रूरत होगी। और शीला को जहाँ पे वो महीने में 10,000 ही 4 घरों में काम करके कमा पाती, उसे तो 1 हफ्ते में ही रघु ने 10,000 रुपये दे दिए थे। फिर क्या था, शीला को भी ऐसा लगने लगा कि अगर वो रघु से थोड़ी मीठी मीठी बात करेगी तो उसका काम बन जाएगा। और उसके बाद वही हुआ, वो भी रघु के लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा खाना बनाने लगी। रघु भी अपनी पत्नी को ये बात कह देता कि शीला तो बहुत अच्छा खाना बना रही है। ऐसे में अब ये हुआ कि शीला के वजह से रघु के पत्नी को अपने ससुराल आने की हड़बड़ी भी नहीं थी। इधर रघु रहता तो अकेला ही था, लेकिन उसे सही टाइम पे खाना मिल जा रहा था। तो उसने निश्चय किया कि वो 1 महीने की जगह 1.5 महीने रुकेगी, क्योंकि इन 8 सालों में शादी के बाद उसे कभी भी अपने मायके ज़्यादा दिन रुकने का मौका नहीं मिला। और ऐसे में अब तो उसके छोटे भाई की शादी है। इधर रघु और शीला की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। एक दफ़ा एक शाम जब रिमझिम बारिश हो रही थी, रघु काम से आया। शीला ने कहा, अरे साहब जी आप आ गए, मैं तो कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। मैं सोच रही थी कि आप ना जाने कब आओगे, बारिश भी हो रही थी। रघु ने कहा, हाँ शीला, क्या तुम मुझे कॉफ़ी ला दोगी थोड़ा। रघु की बात पे शीला ने कहा, ठीक है मैं अभी ला देती हूँ। और शीला भी कॉफ़ी लाने के लिए चली गई। और उसके बाद शीला जब कॉफ़ी लेके आई तो रघु अपने कपड़े चेंज कर चुका था और अपने हाथों में गुलाब लिए शीला से कहा, शीला अब मेरी बातों को सुनना और गुस्साना मत। मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है, पता नहीं क्यों मेरे दिल की धड़कन जोर जोर से हलचल करने लगी है और मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? साहब जी आप ये क्या कह रहे हैं? आप शादीशुदा हैं, मैं भी शादीशुदा हूँ और ये बहुत गलत है। क्या गलत है ये तुम मुझे बताओ। मैं मानता हूँ कि शायद ये गलत है, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और प्यार में ना कुछ गलत होता है ना कुछ सही। रघु की बातों पे शीला कुछ ना कर पाई और बार बार रघु के कहने पर, और उसे पता भी था क्योंकि उसे पैसे भी मिल रहे हैं, तो वो चाह के भी कुछ कह नहीं पा रही थी। और धीरे धीरे वो भी रघु के करीब आने लगी। अब ऐसे ही पूरे 15 दिन बीत गए थे। रघु ने ऑफिस में ज़रूरी काम है ये कह के मोनिका के भाई की शादी में नहीं गया और यहाँ पे मौका मिल गया रघु और शीला को भी और करीब होने का। इधर देखते देखते पूरे 1.5 महीने बीत गए थे। अब मोनिका अपने मायके से आना तो चाहती थी, लेकिन ना रघु चाहता था ना शीला। अब मोनिका जब भी रघु को कहती तुम मायके से वापस आ जाओ, रघु कहता अरे रहने दो, कुछ दिन और रुक जाओ। पता नहीं क्यों मोनिका का दिल अब रोने सा लगा था। उसे लगने लगा था कि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो रही है। देखते ही देखते एक दिन अचानक से मोनिका पहुंची। उसे पहले थोड़ी संदेह तो हुई, लेकिन उसे कोई प्रूफ नहीं मिला। इस वजह से वो कुछ कह भी नहीं पाई। और फिर क्या था, धीरे धीरे वो ये बात समझने लगी कि आखिर किस वजह से रघु नहीं चाहता था। और एक दिन उसने शीला को काम से निकलवा दिया, लेकिन ये चीज़ उसे निकलने के बाद और बुरा हुआ। अब रघु शीला से मिलता तो था, लेकिन मोनिका को ये बात की पता नहीं थी। तो दोस्तों ये थी कहानी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आगे क्या होता है ये आपके सोच पे है। वीडियो अच्छी लगी हो
तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। हम मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में। आप अपना ध्यान रखना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।